नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहेगा। इसका कुछ भाग डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं हैं जाकर के देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं, दंतेवाड़ा में निम्न खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दंतेवाड़ा में कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो पूछा गया है यहाँ पर। देखते हैं, चूना पत्थर दिया है, डोलोमाइट दिया है, लौह अयस्क और बक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लौह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस खनिज का छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडार है। तो दिया है उसमें से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडार पूछा है, किसका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लौह अयस्क दिया है, बक्साइट, डोलोमाइट, कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक भंडार है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। ठीक है, कोरिया, कोयला, है ना, दंतेवाड़ा, लौह अयस्क, रायपुर, हीरा, सरगुजा, सोना। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा। ठीक है, सरगुजा, सोना ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी कोरिया, कोयला, दंतेवाड़ा, लौह अयस्क, रायपुर में हीरा। ठीक है, सोना कहाँ, बलौदा बाजार में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सोना जो है बलौदा बाजार जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, केरवा पानी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है, बक्साइट, फ्लोराइड, हीरा, लौह अयस्क। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। केरवा पानी, बक्साइट, फ्लोराइड, हीरा, लौह अयस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड। केरवा पानी फ्लोराइड खनिज के निक्षेप के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा रायपुर। ठीक है, राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, शॉर्ट नाम इसको पूछ सकता है, तो CMNC। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का स्थापना तो 7 जून। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, 7 जून 2001 में। ठीक है, एक्ट भी पूछ सकता है, तो किस एक्ट के तहत हुआ था, तो कंपनीज, है ना, कंपनीज एक्ट होता है एक। ठीक है, उसके तहत हुआ था एक्ट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये 3 चीज प्रश्न इससे बन सकते हैं ना, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छुरा एवं परसोली क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। क्या क्या दिया है, छुरा एवं परसोली किस खनिज से संबंधित है, वो बताना है आपको। हीरा दिया है, चूना पत्थर, मैग्नीज, गार्नेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज। छुरा एवं परसोली क्षेत्र जो है मैग्नीज खनिज से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लगभग सभी को पता होगा। लौह अयस्क दिया है, कोयला दिया है, टीन, हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। ठीक है, लौह अयस्क, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला कहाँ, दंतेवाड़ा ना। तो यहाँ श्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। यह उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो बैलाडीला में उत्खनन हो रहा है लौह अयस्क का, वह किसके द्वारा किया जा रहा है,
तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रश्न में आ सकता है, ठीक है। और पहला डीला जो है भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा भंडारण की दृष्टि से ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, रूस, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, रूस, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। छत्तीसगढ़ में उत्खनन लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान को किया जाता है। इसके अलावा और किसको किया जाता है? मुख्य रूप से किसको? जापान को। अगर और अतिरिक्त पूछा जाए तो चीन, जर्मनी को भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क का, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अछोली समरिया किस खनिज से संबंधित है? तो ये अछोली समरिया एक स्थान है, वह किस खनिज से संबंधित है वो पूछा गया है। लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना पत्थर। अछोली समरिया जो है चूना पत्थर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर विक्रय मूल्य के आधार पर घटते क्रम पर है, ठीक है, तो घटते क्रम पर पूछा गया है, रॉयल्टी है ना, क्या रॉयल्टी मतलब क्या दिया है? विक्रय मूल्य के आधार पर, तो बिक्री मूल्य के आधार पर बोला गया है। आयरन, कोयला, बॉक्साइट, आयरन और बॉक्साइट, कोयला, आयरन और बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, आयरन, कोयला और बॉक्साइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रियल्टी दर, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, विक्रय मूल्य के आधार पर घटते क्रम पर, ठीक है, पहले आयरन का है, फिर कोयला, फिर बॉक्साइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के केलवार डबरी और भालूकोना ब्लॉक किस खनिज के लिए चर्चित हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के कौन से स्थान बोला गया है? तो केलवार, ठीक है, डबरी और भालूकोना ब्लॉक। तो निकिल, क्रोमियम दिया है, हीरा, सोना, ग्रेनाइट, टंगस्टन, कोयला, टीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, निकिल और क्रोमियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो केलवार डबरी और भालूकोना ब्लॉक। जिला कहाँ है? तो महासमुंद जिले का है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। 7 अप्रैल 2001, 7 मई 2001, 7 जून 2001, 7 जुलाई 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 जून 2001, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, छेरबहरा में किस खनिज का संचित भंडार है? छेरबहरा, ठीक है, छेरबहरा एक स्थान है, वहाँ किस खनिज का संचित भंडार है पूछा है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है, छेरबहरा में बॉक्साइट का संचित भंडार है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध खनिज भंडार है उसका स्थिति बताना है, अधिकतम से न्यूनतम, ठीक है। लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और डोलोमाइट दिया है, उसको अधिकतम से न्यूनतम बताना है भंडार की दृष्टि से, ठीक है। तो पहले किसका जाता है, फिर किसका, ये बताना है आपको। तो लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और डोलोमाइट दिया हुआ है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? चूना पत्थर, उसके बाद हो जाएगा अपना चूना पत्थर के बाद हो जाएगा लौह अयस्क, फिर डोलोमाइट हो जाएगा, फिर बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो चूना पत्थर 2 है ना, लौह अयस्क 1, डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, तो 2 1 4 3, ठीक है, देखते हैं 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है वो बताना है। छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एक अधिकार, खनिज आधारित उद्योगों को की स्थापना में मध्यस्थता। अगला दिया है बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं उन पर अनुसंधान। अगला है खनिज उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता। ये सही है, बाकी ये तीनों जो है गलत है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।